Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 10th December 2020 English class 10th के हवाले से आज हमने पेयर ऑफ वर्ड करने हैं जो इस राउंड में शामिल हैं. Dear student, पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको पता है कि समटाइम ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है और सम टाइम ऐसे वर्ड के जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल, उनकी एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट जगह पर होती है. इसी फ़र्क को वाज़े करने के लिए ये पेयर ऑफ वर्ड आपको दिए जाते हैं, यानी कि दो वर्ड दिए जाते हैं, उनको आपने इस्तेमाल कर सेंटेंस बनाकर उनकी जो है वजाहत करनी होती है. सबसे पहले हमारे पास इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि ये इफ़ेक्ट जो है एक वर्ब है. इसका मतलब है असर करना, जबकि इफ़ेक्ट ई वाला जो है ये हमारे पास नाउन है. इसका मतलब होता है असर. अब आपने क्या करना है कि इनके सेंटेंस बनाने हैं, तो आप पेज नंबर 177 ग्रामर बुक से निकाल लीजिए. इफ़ेक्ट का देख लेंगे ए के साथ जो वर्ब है. दिस इंसिडेंट डिड नॉट इफेक्ट हिज हेल्थ. दिस इंसिडेंट डिड नॉट इफेक्ट हिज हेल्थ. उसके बाद सेकेंड इफेक्ट जो कि नाउन है, इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम. इसका उस पर कोई असर ना हुआ. It did not have any effect on him. सेकंड देखेंगे हमारे पास एडवाइस और एडवाइस. डियर स्टूडेंट, एडवाइस ये सी वाला जो होता है ये हमारे पास नाउन है, नसीहत, जबकि एडवाइस एस वाला जो होता है ये हमारे पास वर्ब होता है, नसीहत करना. अब आपने पॉइंट आउट कर दिया कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है. अब आपने उसका सेंटेंस बनाना है. एडवाइस सी के साथ ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस. हम ये नहीं कह सकते कि ही गेव मी अ एडवाइस. नो, अगर हमने इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे कि ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस. एडवाइस verb, he advised me not to miss my classes. उसके बाद नंबर थर्ड पे alter, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ALTER, alter, बदलना, जहन को बदलना या किसी चीज़ को बदलना. आपने पढ़ा होगा कि अक्सर आप जो है जब टेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं जी कि इसमें थोड़ी सी आल्ट्रेशन कर दें. वो इसी आल्टर का जो है वो नाउन है. यहाँ पर ये आल्टर जो है हमारे पास वर्ब है, वर्ब बदलना. उसके बाद आल्टर, ALTER, आल्टर, ये हमारे पास नाउन है और इसका मतलब है कुर्बानगाह. पुराने वक्तों में जब कुर्बानी दी जाती थी तो अक्सर एक जगह होती थी जहाँ पर लोग जो है अपने जानवरों को लाते थे और उनको कुर्बान करते थे. दूसरे माने में हम कह सकते हैं कि बलि चढ़ाते थे. तो अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे. ऑल्टर, ALTER, वी कैन नॉट फोर्स हर टू ऑल्टर हर माइंड. हम उसे उसका जहन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर, कुर्बानगाह. पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द ऑल्टर फॉर सेक्रीफाइस. लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवर कुर्बानगाह लाए. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे बेल और बेल, BALE, बेल, ये भी हमारे पास नाउन है बेटा. इसको हम कहते हैं गांठ, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर बांध दिया जाए. और बेल, BAIL, बेल, ये भी हमारे पास नाउन है और इसका मतलब है जमानत, जमानत. इनके हम सेंटेंस देखेंगे. BALE, बेल, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इन द रूम.
देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इन द रूम। उसके बाद BAIL बेल, जमानत वाला। His application for bail was not accepted by the magistrate. His application for bail was not accepted by the magistrate. उसके बाद बर्थ और बर्थ, BERTH बर्थ, इसका मतलब होता है निशस्त। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो है एक बर्थ होती है, लेटने के लिए भी और बैठने के लिए भी, निशस्त। और BIRTH बर्थ, पैदाइश, इसका मतलब क्या है? पैदाइश। इनके सेंटेंस देखेंगे। आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन। आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन। उसके बाद BIRTH बर्थ, पैदाइश। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तुम्हारी पैदाइश की तारीख क्या है? उसके बाद बिसाइड और बिसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिसाइड का मतलब होता है बेटा करीब, और बिसाइड अलावा, अजीम, यानी कि उसके अलावा, इन एडिशन टू, उसके अलावा। अब इनके सेंटेंस देखेंगे। अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ। अदनान आसिफ के करीब बैठा है। और बिसाइड अलावा, अजीम उसके। बिसाइड राइटिंग आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इसको लिखने के अलावा मुझे इसे ज़ुबानी याद भी करना है। ब्रेक और ब्रेक, BRAKE ब्रेक एक डिवाइस होती है, आला होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ब्रेक, BREAK ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। ये ब्रेक नाउन है और ये वाला ब्रेक जो है वो हमारे पास वर्ब है। इसके सेंटेंस देखेंगे हम। द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे। हैंडल इट केयरफुली अदरवाइज इट में ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉथ, CLOTH, इन दोनों में फ़र्क है डियर स्टूडेंट। जिसमें ई नहीं आएगा उसका मतलब यह है कि वो अनसिला कपड़ा है। जिसमें ई आ जाएगा इसका मतलब यह है कि वो सिला सिलाया कपड़ा है, रेडीमेड। ठीक है जनाब। अब इनके सेंटेंस देखेंगे। समीना बॉट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। सायरा इज वियरिंग कलरफुल क्लॉथ्स। उसके बाद सिला कपड़ा और सिला हुआ कपड़ा, सेल, इसको हम खुलिया भी कहेंगे, कैद खाना भी कह सकते हैं। सेल ये इसका मतलब बेचना है, CELL सेल, कैद खाना भी है और खुलिया भी है। और जबकि SELL सेल, बेचना। इसके सेंटेंस देखेंगे। द प्रिजनर वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल। कैदी को कैद खाने से बाहर निकाला गया। दे सेल स्कूल बुक, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस और डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइस बतौर वर्ब इस्तेमाल होगा, सॉरी बतौर नाउन ये इस्तेमाल होगा, और ये वाला एच वाला बतौर वर्ब इस्तेमाल होगा। डिवाइस कोई भी आला या तरीका, जबकि डिवाइस का मतलब होता है तरतीब देना। तो सी वाले को देखेंगे सबसे पहले। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर। और उसके बाद डिवाइस, वी मस्ट डिवाइस वेज एंड मीन टू हेल्प द नीडी। ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हमें तरीके वज़ा करने चाहिए। उसके बाद डायरी और डेयरी। डायरी लिखने वाली किताब, और डेयरी दूध का फार्म या जहाँ से हम दूध वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। इनके सेंटेंसेस है। व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी? हनी ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। उसके बाद डाई और डाई, DI डाई मरना, और डाई जो है रंगना। हीरोज नेवर डाई, प्लीज डाई माई शर्ट।
उसके बाद हमारे पास डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DOSE डोज, दवाई की खुराक, दवाई की खुराक। जबकि डोज ऊँघना, DOZE डोज ऊँघना। इनके सेंटेंस है, हैव यू टेकन अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन? इट इज़ नॉट राइट टू से दैट आई डोज इन क्लास। डियर स्टूडेंट, ये थे आपके इस राउंड के पेयर वर्ड। आई होप कि आपको इनकी समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर इसके बावजूद अगर आपको बात कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।